देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग अगले वीडियो में किए थे ना, इसका देखिएगा और तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताए थे कि तीनों ही पासे पर कम से कम एक विषम संख्या आना। दूसरे तरीके से कर रहा है पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना यानी 14वें का दूसरा है ना जी, 14 का दूसरा यही था ना मनोहरे में, 14 का दूसरा। पहले ये बताओ पासे पर कुल अंक, पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक है 6, कुल अंक 6 यानी 1 से लेके 6 तक। अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब आने की डायरेक्ट हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। कितनी संख्याएं हैं? 1 है, 3 है और 5। कितना? 3/6 यानी 1/2। अब प्रश्न में 1/2 पहली बार भी आएगा, दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार। विषम संख्या ही केवल आए तो 1/2, 1/2, 1/2। तो पासे पर विषम संख्या कम से कम, पासे पर कम से कम, कम से कम एक बार विषम आना। एक देखो क्या दिया है, पासे पर कम से कम एक बार विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होना, संख्या प्राप्त होना, प्राप्त होना। अगर ये बताओ आपको पता है भैया कि अगर हम कह दें घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर, तो हम क्या कह रहे हैं? एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। और तो हम क्या लिख सकते हैं? प्लस एक बार विषम संख्या न प्राप्त होना प्लस बराबर। तो इससे अच्छा हम ये लिख लें क्या? 1 माइनस विषम संख्या न प्राप्त होना, विषम संख्या न प्राप्त होना। कोई दिक्कत? न प्राप्त होना, होना। इसको इसलिए हम इस तरीके से नहीं बताए थे क्योंकि आपको इसमें इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, उस वाले में अच्छे से क्लियर होगा। एक पहली बार विषम संख्या ना आए इसका प्रायिकता क्या है? दूसरी बार भी विषम संख्या ना आए इसकी प्रायिकता, तीसरी बार भी विषम संख्या ना आए इसकी प्रायिकता। क्यों? क्योंकि पासे को कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो पहली बार भी विषम नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तो एक में से तीनों बार विषम संख्या हटा दें, एक में से तीनों बार विषम संख्या क्या कर दें? हटा दें। तो क्या पता चल जाएगा? विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/8 बराबर कितना? ये भी तरीका है, लेकिन इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे भाषा इसका, इसमें एकदम अच्छे से भाषा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो इसके पहले हम लोगों ने किया था उसमें एकदम अच्छे से दिख रहा था कि कौन कौन कंडीशन है, कितने ऐसे कंडीशन हैं जिसमें क्या होगा? विषम संख्या। ठीक, देख लो ये 14वें का दूसरा है। अरे जो किए थे भैया पूरा 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 ये वाला कंडीशन। ठीक, अब लाओ किताब, अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 उतारोगे क्या? जल्दी उतारो, जल्दी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। चलो देखो, अरे छोड़ो। हाँ, क्या मतलब है जाने। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15 ना, 14 नंबर हम दूसरे तरीके से भी बता दिए। उस तरीके को सोच पाना ना बड़ी बात है। जिस तरीके से इसके अगले वाले लेक्चर में आपको बताए थे वो तरीका एकदम सटीक है, माने कैसे सोचना है और पासे को क्या क्या कंडीशन था वो अच्छे से उसमें पता चल गया था ना। सभी पे आपने देख भी लिया था कि इस पे सम आएगा, उसके अतिरिक्त कोई बनेगा भी नहीं कंडीशन भी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाँ बहुत अच्छे से वहाँ बताए थे, एक बार रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, एक पासा प्रक्षिप्त किया जाता है, घटना है पासे पर 3 का गुणज।
तो एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाता है, फेंका जाता है, प्रक्षिप्त माने फेंका जाता है। तो बोलो कंडीशन प्रतिदर्श समष्टि यानी टोटल घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 और क्या आ सकता है? 6। ये अब ए घटना क्या कह रहा है भैया? ए कि हाँ, इसमें कह रहा है ये घटना ए पासे पर 3 के गुणज को दर्शाता है। पासे पर 3 का गुणज, पासे पर 3 का गुणज। अब 3 का गुणज आप खूब अच्छे से जानते हो क्या? ए बराबर 3 और कितना? 6। अब प्रोबेबिलिटी आप ये निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी आप ए इज इक्वल टू कितना? 1 2 2 बटे 6 यानी 1 बटे 3। ऐसे ही बी घटना, बी में क्या कह रहा है कि पासे पर सम संख्या, पासे पर क्या? पासे पर सम संख्या, सम संख्या। अब पासे पर सम संख्या मतलब क्या क्या भैया? b बराबर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6, यानी क्या? पी बराबर 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। इंटरसेक्शन निकाल लो, a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो पी ए इंटरसेक्शन b बराबर 1 बटे 6। अब स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या कंडीशन है भैया? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ? 1 बटे 6 बराबर पी ए का मान 1 बटे 3 और पी बी का मान। देखो दोनों आपस में क्या हैं? इसका मतलब घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। उतारो। तब हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न संख्या 16 कि बता दें यहीं, तब आप देखो उतारोगे ना। 16 भी देख लो, सिंपल ही है। 16 नंबर कई बार हम आपको बता दिए हैं। वेन डायग्राम आपका अगर थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा ना, बहुत अच्छे से प्रश्न कर पाओगे। कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% छात्र गणित के, पी मैथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इज इक्वल टू 60 बटे 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल छात्र कितने होंगे? 100। मैथ में 60%, तो 60 बटे 100 तो यानी कितना? 6 बटे 10। 6 बटे 10 यानी 3 बटे 5, 5 में से 3। ऐसे ही गणित में 40 विद्यार्थी विज्ञान में, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस एस का मतलब साइंस, 40 बटे 100। 40 बटे 100 मतलब 2 बटे 5। और कह रहा है और दोनों विषय में अध्ययन कर रहे हैं। कितने अध्ययन दोनों में कर रहे हैं? पी मैथ इंटरसेक्शन साइंस। इंटरसेक्शन क्यों किए? क्योंकि दोनों में कॉमन आता है कौन? ये देख लो, मान लो ये कौन सा गोला है? ये मैथ का है और ये साइंस का है। इसको अगर आप मानोगे मैथ तो ये है साइंस और ये दोनों है, मतलब क्या होगा? ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ही तो दोनों कॉमन होता है भैया। तो इंटरसेक्शन दिया है कितने परसेंट? 20 बटे 100 यानी 20 पंचे 1 बटे 5। अभी तक किसी को दिक्कत हो बताओ। अभी इसके पहले जो घटना था ना, इसमें ये था, ये तीनों दिया रहता था। इस बार तीनों दिया नहीं है ना। ये आपके एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, अच्छे से समझना। अब इसमें पहली घटना दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल है, कुछ है दम नहीं। कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो गणित हो और न ही विज्ञान। देखो, न तो प्रायिकता ज्ञात करना है, न तो मैथ नहीं, इंटरसेक्शन साइंस नहीं, यही होगा, यही पूछा है। अब आपको पता है इसका सूत्र लिखवाए हैं, पी मैथ यूनियन साइंस नहीं। यूनियन मतलब न तो मैथ का हो और न ही साइंस का हो। और इसको भी लिखने का तरीका आपको बताए हैं, 1 माइनस
P, अरे भैया अगर हम कहें नहीं तो मतलब है घटा दो एक में से है घटा दो कि क्या पता चलता है नहीं। ऐसे P प्लस PE डैश बराबर कितना 1। तो ऐसे ही P इसको पूरे को मानो E डैश, तो यहाँ इस तरफ आएगा क्या P, अरे P मैथ यूनियन क्या साइंस, मैथ यूनियन साइंस। चलो टूट गया ना, उधर पैर रखोगे टूटेगा। चलो मैथ यूनियन क्या साइंस। अब ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ देखो नहीं आया हो तो फिर से बताएं। जैसे P इन E का मतलब क्या है प्लस P E नहीं बराबर कितना 1। अब हम यहाँ नहीं रख दिए हैं तो इस तरफ जाएगा वही चीज़, देख लो यही, इसको मानो E, ये है E डैश और ये E बिल्कुल सेम लिखे हैं ना। अब यूनियन का भी सूत्र आपको बता दिए हैं। अब देखो डायरेक्ट यूनियन आपको पता नहीं है तो इसका भी सूत्र आपको बता दिए। अब यहाँ लिख रहे हैं 1 1 रहेगा, माइनस लगा रहेगा। अब यहाँ देखो हम A यूनियन B, P A यूनियन बराबर B हो तो क्या PA प्लस PB माइनस, यहाँ मैथ लिखेंगे सॉरी, मैथ साइंस और इंटरसेक्शन माइनस PM इंटरसेक्शन। याद है ये A यूनियन B बराबर PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन, याद है, बस रख दिए। अब एक रहेगा माइनस यहाँ PM का मतलब 3/5 प्लस PS का मतलब साइंस 2/5 माइनस PM 1/5। ठीक, अब देखो 3 2 5 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 यानी 1 माइनस 4/5। क्यों 1 हो गया, इसको हल करने पे 5 5 5 लस 3 2 5 5 में से 1 जाएगा 4/5। तो 1 में से 4/5 घटाओगे 5 1 5 में से 4 जाएगा 1/5। 1/1 कितना आ जाएगा P मैथ नहीं इंटरसेक्शन साइंस नहीं का मतलब 1/5। तो पहले वाले का उत्तर ये आ जाएगा। दूसरे का उत्तर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें क्या दिया है, यदि वह गणित का अध्ययन करता है, कंफर्म है। देखो किसका अध्ययन, यही चीज़ बार बार बोल रहे थे। जो कंफर्म रहता है नीचे लिखते हो कि ऊपर, जो कंफर्म रहता है वो ऊपर लिखते नहीं, मैथ का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करने का निकालना है, साइंस का। यदि वह गणित का अध्ययन करता है तो उसके विज्ञान के अध्ययन करने की प्रायिकता। नीचे वाला कंफर्म है, ऊपर वाला याद करो, पहले ही वीडियो में ये बताना चालू किए थे। तो यानी इसका सूत्र होता है PS इंटरसेक्शन M, PS इंटरसेक्शन M/PM, सब आपको पता है। यस इंटरसेक्शन इसका मान बोलो, इसका मान हाँ वही यस इंटरसेक्शन यस M कहो या M इंटरसेक्शन यस कहो, 1/, और बटे PM का मान 3/5। 3/5, 5 से 5 1/3 उत्तर आ जाएगा। एक और दिया इसी में, कह रहा है यदि वह विज्ञान का अध्ययन करता है तो गणित के अध्ययन करने की प्रायिकता। विज्ञान का करता है कंफर्म है, किसका कंफर्म है, विज्ञान का करता है कंफर्म है, यानी P नीचे, साइंस का कंफर्म है, मैथ का निकालना है। तो अब बताओ P मैथ इंटरसेक्शन साइंस बटे PS, ये कंफर्म तो हो ना, कैसे लिखा जाता है, लिखना सीख लो भैया, इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मैथ इंटरसेक्शन साइंस का 1/5 और इसका 2/5 सॉरी 2/5, देख लो एक बार कहाँ है। तो इससे कटा उत्तर आ जाएगा कितना 1/2। तीनों का तीनों आंसर आप मिला लो। ये था प्रश्न संख्या कौन सा 16। बताओ कठिन था क्या, कुछ नहीं, ये समझ लो जो कंफर्म रहेगा नीचे और जिसको पूछेगा, क्लियर। देखो हो गया ना ये वाला 16, आज ख़त्म कर लो। अरे चाहे जितना होगा आज ख़त्म कर लेंगे, तभी चलेंगे हम लोग।
चलो 17 नंबर देखो, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरे को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए। ध्यान से सुनना, जब जब बिना प्रतिस्थापित आएगा अगले वाले, शायद अगले वाले प्रश्नावली में बिना प्रतिस्थापित वाला ढेर प्रश्न आएगा। माने जिस संतरे को आप बाहर निकाल लो वह चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, फिर डिब्बे में मत रखो, ये मतलब है। समझ गए कि बिना प्रतिस्थापित करे, यानी जिस चीज़ को, जिस संतरे को आपने निकाल लिया दोबारा उसको डालना नहीं है। 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा स्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं। ये देखो यहाँ से भाषा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने संतरे? कुल संतरे, कुल संतरे, कुल संतरे हैं कितने भैया? 15। ठीक, अब कह रहा है इसमें से 12 अच्छे हैं, इस 15 में अच्छे कितने हैं? 12। खराब 3 हैं। अभी तक किसी को भाषा में दिक्कत नहीं ना? कह रहा है कि अगर आपको ये इतना ही देना चाहिए था, एक डिब्बे में कुल कितने संतरे हैं? 15 संतरे हैं जिनमें 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया संतरा अच्छा है, अच्छा होने पर ही स्वीकृत दिया जाएगा। बस इतना ही भाषा है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, पहली बार निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्या हो जाएगा? 12/15 कटा दो 4 से, 4 तिहाई 5 से, 3 से, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। सही है, पहली बार ये आया। दूसरी बार जब गुड वाला, अच्छा यानी गुड, अब देखो अब 15 नहीं करेंगे, जिसको आपने निकाल लिया उसको दोबारा रखना नहीं है। तो अब संतरे बचेंगे 12 में से कितने? 11। 12 अच्छे थे, एक अच्छा आपने निकाल लिया, अब अच्छा वाला बचा कितना? 11। कुल 15 थे, वो उसमें भी एक निकल गया होगा, तो बचा कितना? 14। तीसरी बार अच्छा, ये लिखना, पहली बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता 12/15, दूसरी बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता 11/14, तीसरी बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता 10। अब यहाँ देखो 11 था, अब एक कम हुआ 10, और बटे 14 में भी एक कम हो जाएगा 13। अब टोटल कुल संभावना क्या हो जाएगा? तीनों के निकालने की प्रायिकता 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10/13। अब 5 दूना 2 सते 13 सते 11 चौ 44। देख लो सही है ना, 11 चौके 44/91। ये प्रश्न का आंसर होगा। अभी और भी दिया है कि बस इतना ही दिया है भाषा? देख लो एक बार, और भी दिया है। तो स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता यही, एक का ही दिया है यही। देख लो उत्तर अपना, एक का ही किताब लियो कि एक और? खराब देने का क्या आशय था सर जी? 3 खराब दिया था, मान लो पूछ लेता खराब होने की प्रायिकता, तब तो 3, हाँ तो 3/15 करते, 1/15, फिर 2/15, फिर 3/15, क्योंकि पहली बार एक ही निकालोगे, फिर दोबारा एक निकालोगे, फिर तिबारा एक निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे ना। खराब देने का ये सेंस था कि आप समझो बस। जो भी आया 17, 44/91। ठीक, यहाँ से समझ में नहीं आया। कहाँ से? यहाँ से। अब तीनों को निकालना है ना, तो पहली बार निकालने का ये, दूसरी बार निकालने का ये, तीसरी बार निकालने का ये, तीनों को निकालने की प्रायिकता पूरा हो गया। इंटू, अगर खो दिया तो मतलब हाँ। पूरा कर देंगे। अरे ऐसा देगा तो गुड़ा ही होता है ना। और नहीं तो फिर कक्षा 11 में आपने, ठीक। अगला देखो 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं।
बिना फिर कहा है बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। कितनी गेंदें? 2। अब माने जिसको निकाल लिए उसको रखना नहीं है। बॉक्स में 10 काली 8 लाल। देखो गेंद कुल हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा 18। क्यों? क्योंकि 18 गेंद में काली रंग की काली है 10 और लाल है, और लाल रंग की कितनी है? 8। ये 18 गेंद है और लाल रंग की हैं 8 गेंदें। लाल कलर की है 8। ठीक, फिर वही है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंद लाल हों। दोनों कैसी हों? लाल। तो पहली बार देखो बिना प्रतिस्थापित किए तो पहली बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद। अब लाल गेंद पहली बार निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? लाल कितनी है? 8। 8 बटे 18, 48 ने 18 है, कटाओ 4 बटे 9। अब दूसरी बार कौन? दूसरी बार लाल गेंद निकालने की। अब बताओ, एक गेंद आपने 8 में से निकाल लिया, बची कितनी गेंद? 7। और टोटल में से भी आपने निकाला था 17। 7 बटे 17। तो कुल निकालने की दोनों लाल होने की प्रायिकता, दोनों लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद, यही पूछा है ना पहला में, दोनों लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब बताओ पहले निकालने की प्रायिकता कितना है पहले वाले के? 4 बटे 9। हाँ 4 बटे 9। और दूसरे वाले की 7 बटे 17। 17 नवैया 4 से कटेगा क्या? कुछ नहीं। 7 चौक 28 बटे ना, नहीं समझ, 9 7 63, 9 1 9, 9 6 15। ये है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा इसी में देख लो, अगर हम ये पता कर लें कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और काली। दूसरा प्रश्न क्या कहा है इसी का? प्रथम काली तथा दूसरी लाल हो। पहली गेंद काली हो और दूसरी गेंद, तो पहली काली तथा दूसरी लाल, तो पहली काली होने की प्रायिकता। दूसरा प्रश्न, पहली गेंद क्या हो? पहली गेंद काली और दूसरी इंटू दूसरी क्या हो? दूसरी लाल हो। तो पहली काली होने की प्रायिकता देखो 8 बटे 18 इंटू दूसरी लाल होने की, 10 बटे 18। हाँ अब कटाओ, यहाँ 4 और यहाँ 9 और यहाँ 5 और यहाँ 9, 9 9 5 चौ 20 बटे, देख लो एक बार, तीसरी एक बार मिला लो उत्तर। तीसरा क्या कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। एक काली और दूसरी लाल हो। देखो एक काली, पहली वाली ब्लैक हो, दूसरी वाली लाल हो, रेड हो। पहली ब्लैक दूसरी रेड, या ये भी कंडीशन हो सकता है, पहली क्या है? ब्लैक दूसरी रेड। हो सकता है पहले रेड निकल जाए और बाद में क्या निकले? पहले ब्लैक रेड निकले, बाद में भी ब्लैक निकले, ये भी हो सकता है। पहली काली दूसरी लाल, या पहली लाल हो दूसरी काली हो। ये भी तो कहा है कि एक काली हो और दूसरी लाल हो। ये तो नहीं कहा कि पहली ही काली हो दूसरी लाल हो, या दूसरी ही काली हो पहली लाल हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है? उतारो इतना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, जहाँ प्लस की प्लस ही रहेगा, अलग अलग घटना है ना। उतारो, हम बता रहे हैं। 13 भी है ना। अब बताओ पहली ब्लैक होने की प्रायिकता बताओ। ब्लैक 10 बटे कितना? 18 इंटू रेड होने की 8 बटे 18 प्लस फिर रेड होने की 10 बटे
इंटू ब्लैक होने की 8/18 ये फिर से कटा दो दोनों, होने की 10/18 ना। तो ब्लैक एक तो लिखे हैं ब्लैक का। इस वाले अच्छा तो यहाँ रेड 8/18 हो जाएगा ना, 8/18 इंटू, बस ये आप यहाँ समझ नहीं पा रहे होंगे क्यों हम ऐसा 2 बार कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ ब्लैक इन रेड लिखे, यहाँ रेड ब्लैक ना। मान लो ये भोलू है और ये गोलू है, तो यहाँ भोलू पहले आया है और यहाँ, हाँ ये मतलब है, समझ गए। इसने कहा क्या है, हाँ 2 संभावना कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, एक काली और दूसरी, तो हो सकता है पहली काली हो दूसरी लाल हो सकता है पहली लाल हो दूसरी काली हो, यहाँ भी तो कंडीशन है। और इस वाले में क्या मतलब है, कह रहा है दूसरे वाले प्रश्न में प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम ब्लैक और दूसरी, यहाँ भाषा खूब अच्छे से दिया है कि पहली काली ही हो दूसरी लाल हो। यहाँ ये नहीं कहा, यहाँ ये कह दिया कि एक काली हो दूसरी, तो 2 संभावना हो सकता है, पहले काली बाद में लाल, पहले लाल बाद में काली। तो इधर देखो ये भी आ जाएगा कितना, इसको हल किए थे अभी 4/9 यानी 5/9, और ये वाला कटाओगे 4/9, 5 चौके 20/81 इंटू 20 प्लस 20 40/81, ये प्रश्न का आ जाएगा क्या आंसर। ठीक, और अगर यहाँ कह देता, यहाँ अगर कहता बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है, बिना प्रतिस्थापित किए, तब क्या हो जाता बोलो इस वाले में। तो पहले जो गेंद आपने निकाला देखा किस रंग का था, लाल, तो कितना आया 4/5, 4/9, और फिर उस गेंद को रख दिया और फिर निकाला तो लाल ही था, तो रख दिया तो बचा कितना, फिर 8 हो गया, तो 8 और 8 कितना, फिर 18 ही हो जाएगा, तो फिर भी आ जाएगा 4/9। तो दोनों का गुणा करेंगे, 4 चौके 16/81। ये भी प्रश्न का उत्तर हो सकता है कब, जब बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाए तब। समझ गए ना, माने आप जो निकाल लो देखो और देख लिया कि लाल रंग का है, फिर से डाल दिया तो फिर 18 ही गेंद हो जाएगा और 8 गेंद फिर लाल हो जाएगी। ये है कंडीशन। क्लियर, उतार लो। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, 18 भी हो गया क्या, हाँ 17 18 हो गया, 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19, कितना क्वेश्चन है, 22 है। एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, स्वतंत्र रूप से कह दिया, पीए बराबर कहा है क्या, पीए बराबर 1/2, और बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से ए भी हल कर लेता है, 1/2 संभावना है। अगर 2 प्रश्न दिया हो तो एक प्रश्न को हल ही कर लेगा कौन, ए। बी थोड़ा गधा है, 3 प्रश्न में 1 प्रश्न हल कर पाता है। ये दिया है कि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर दोनों के स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता पूछा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी ही पूछा है। इसका मतलब होता क्या है, पी ए इंटू पी बी। क्यों, क्योंकि कहा है कैसे हल करना है, स्वतंत्र रूप से। तो पी ए का मान और पी बी का मान तो आ जाएगा क्या, 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान स्वतंत्र रूप से अगर दोनों हल करें तो 6 प्रश्नों में से ये दोनों मिल करके 1 प्रश्न हल कर लेंगे, ये संभावना है ना। समस्या हल करने के प्रयास, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाती है, ये है समस्या हल होने का संभावना। ये उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, तथ्यतः कोई एक हल कर पाता है। पहले प्रश्न का तो उत्तर यही है। दूसरा कह रहा है तथ्यतः एक लोग हल कर पाते हैं, तथ्यतः कोई एक हल कर पाता है, कोई एक हल कर पाता है, हल
कर पाता है। देखो प्रयास तो दोनों करेंगे, लेकिन कौन हल कर पाएगा? हो सकता है ए हल कर ले लेकिन बी हल न कर पाए, हो सकता है ए न कर पाए और बी कर ले। ये बता दिए हैं आपको। पीए तो पीए दिया है कितना? 1/2। पीबी कैसे निकालते हो? पीए तो ऐसे लिख लो और यहाँ पीबी निकालने के लिए 1 माइनस पीबी रख दो। ये क्या हो जाएगा? पीबी पता चल जाएगा। एक में से घटा दोगे पीबी प्लस 1 माइनस पीए कर लो और इसमें पीबी रहने दो। बोलो पीए का मान 1/2 और 1 माइनस पीबी 1 माइनस 3/2 यानी यहीं से निकाल लो पीबी। 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। यहाँ डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं 2/3 प्लस 1 माइनस ये 2 में से 1 घटाओगे 1/2 इंटू पीबी 1/3। हल करो, देखो क्या आ रहा है। 2 1 क्या 2, 3 दूना 6। हाँ 2 2 से कटा दो 1/3 कितना 3। लेकिन गुणा फिर भाग करना पड़ेगा ना अच्छे से। चलो अच्छा 1/3 फिर लासा लेना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट हो जाता, नहीं कटाते। देखो क्या कर रहे हैं, नहीं कटाते आप ना, तो 2 1 क्या 2 2 कितना 6 और इधर 1/6। तब यहाँ 2 1 3 3/6 3/6 मतलब 1/2। ये है ना। आधा संभावना है कि ए हल कर ले, आधा संभावना है कि बी हल कर ले। ये अब कुछ पता नहीं एनसीईआरटी का है कि नहीं, देख लो अपना मिला लो। क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी से। हाँ इसमें तो 19 दिया है ना। 1/2। यार हो गया। चल देखो इसमें पहले वाले को देख लो, कह रहा है क्या? पहला वाला थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है। ये पहला कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है, तो हल हो जाती है जैसे ये देखो, ये मान लो हाँ ये दोनों के द्वारा हल कर लिया जाए तब भी आप कहोगे समस्या हल हो गई है। ध्यान से समझना, अगर दोनों के द्वारा हल हो जाए तब भी आप कहोगे समस्या हल हो गई है। ए के द्वारा हल हो जाए तब भी आप कहोगे समस्या हल हो गई है। बी के द्वारा हल हो जाए तब भी आप कहोगे समस्या क्या हो गई है? हल हो गई है। तो यानी पी ए भी दिया है, ए यूनियन बी पूछा है, या तो ए हल कर ले या तो बी। देखो ये 2 बार आ जाएगा, एक जब यूनियन निकालोगे तो एक बार ए के साथ ये वाला खाना आ जाएगा, एक बार बी के साथ। तो हमको एक बार क्या करना रहता है? घटाना। तो आप इसका सूत्र ही जानते हो, एक दिन बताए थे इसको। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए का वैल्यू देखो, निकाले हो आप, पी बी का माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का 1/6। लासा लोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। 2/3 -1, यहाँ 3 2 5 में से 1 जाएगा 2/3। तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 2/3। एक बार देखो तो ऋतु उत्तर इसका। अब ना ये इंटरसेक्शन स्वतंत्र होने का घटना है, ये हल करने की संभावना है। 2/3 आएगा पहले का, दूसरे का 1/3 आया है। ठीक होता है।
तब गवा रहे हैं कि वह हाल बा। चल उसके चक्कर में पढ़ोगी तो परेशान रहोगी, वो खुद तो पढ़ेगी नहीं। देखना कितना तेज चिट लाती है, उसका रिकॉर्ड है। चिट लाने में उससे बेहतरीन कोई नहीं है ना। हाँ मुँह बनाएगी फिर। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है। कुल पत्तों की संख्या है 52। कुल पत्ते कितने हैं भैया? 52। एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र घटना होने के लिए आप बताओ क्या होता है? पी ए ई और एफ दिया है घटना ना। हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है? पी ई इंटू पी एफ, यही होता है। अब पहला घटना ई दिया है। ई देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निकाला गया पत्ता हुकुम का है। निकाला गया पत्ता किसका है? हुकुम का। अब हुकुम के पत्ते होते कितने हैं? तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 13/52, 1/4। यफ घटना, यफ वाला घटना बोलो। निकाला गया पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता क्या है? इक्का है। अब बताओ इक्का कितने होते हैं? 13। हाँ, इक्का 13 ठे होता है। पी एफ 4 इक्का होता है। एक ईंट का, एक पान का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का। 4 इक्के कितने? 4। तो 4/52 नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। जाके देखना 13 चौका 1/13। ठीक, तो आप नहीं आए थे तो एक वीडियो डाले हैं बेसिक वाला कक्षा 10 का, उसमें देखो तो सही। एक बार देख लोगे एकदम बढ़िया से क्लियर। नहीं तो हमारे पास कुछ भेजना, भेज देंगे। हाँ, अरे तुम जब कहोगी तब कि अब ऐसे वही हाल है। जब माने जैसे किसी को ज़रूरत हो तब वो ज़रूरत रहेगा तो आप मांगोगे, ज़रूरत नहीं हम दे दें कोई मतलब नहीं है ना। पी ई इंटरसेक्शन आप बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में, यानी ई और एफ में कॉमन क्या होगा? देखो हुकुम का पत्ता जो होगा उसमें हुकुम का इक्का भी होगा क्या? इन 13 पत्तों में एक इक्का होगा। देखो 13 हुकुम का होता है, 13 चिड़ी का, 13 पान का, 13 ईंट का। इस 13 पत्ता में एक पत्ता हुकुम का होगा क्या? हाँ, हुकुम का इक्का होगा। तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। कॉमन क्या होगा? इसमें भी इक्का है। इसमें इक्का कौन कौन होंगे? 4 इक्का होगा। 1 होगा हुकुम का, 1 होगा चिड़ी का, 1 होगा पान का, 1 होगा ईंट का। कितने इक्के होंगे? 4। ये बताओ ईंट का इक्का, ये वाला जो हुकुम का इक्का है, ये हुकुम के पत्ते में भी होगा क्या? हुकुम के पत्ता में तो होगा ही। तो यानी हुकुम के पत्ते में ये कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन है। तो कॉमन होने की वजह से कितना पत्ता कॉमन है? 1। तो 1/52। अब बताओ अगर स्वतंत्र घटना रहे तो इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ रखो पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/, बराबर पी ई का मान और पी एफ का मान। बताओ दोनों क्या हो गए? घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। क्लियर? इसमें एक प्रश्न और दिया, 2 एक नहीं 2 और दिए हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन, ई घटना फिर दिया है। ई घटना, निकाला गया पत्ता काले रंग का। निकाला गया पत्ता किस रंग का? पत्ता काले रंग का। काले रंग का हो। अब काले रंग का, तो काले रंग के कितने पत्ते? 26 ना। 13 ठी चिड़ी और 13 ठी हुकुम। देखो आज आप जाना, देखो आज पक्का हम सबके पास भेज देंगे।
आज देख लेना वीडियो, 2 वीडियो है, अगर आप उन 2 वीडियो को बेसिक देख लोगे हाई स्कूल का, हम गारंटी ले रहे हैं आप छोटे मोटे प्रश्नों को तो ऐसे आराम से कर लोगे ना। तो निकाला गया पत्ता काले रंग का हो तो काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी का पत्ता होता है और 13 हुकुम का होता है, दोनों काले रंग के होते हैं। ठीक, तो 13 13 26, तो निकाला गया पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता 26/52। 26/52 माने 1/2। ये अब घटना, निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, निकाला गया पत्ता बादशाह हो, निकाला गया पत्ता, गया पत्ता क्या हो, बादशाह हो। बादशाह सभी में एक होते हैं, एक हुकुम का बादशाह होता है, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक पान का ना, 4 बादशाह। तो PF बराबर 4/52, 1/13। अब इनमें कॉमन क्या होगा, E और F में, E और F में प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कॉमन यही बादशाह होगा, यहाँ भी 2 होंगे, 2 देखो क्यों, क्योंकि एक हुकुम का बादशाह होगा और एक चिड़ी का, चिड़ी भी काले रंग का और हुकुम भी काले रंग का, तो हुकुम में भी बादशाह होगा और चिड़ी में भी बादशाह होगा, तो एक एक कितने पत्ते, 2 पत्ते कॉमन होंगे, 2/52, 2/52 माने 1/26। अब अगर ये स्वतंत्र घटना है तो PE इंटरसेक्शन F और PE और PF आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो अगर ये सही हुआ तो समझ लो है, नहीं तो गलत। इसका मान आप निकाल लिए हो कितना, 1/26 बराबर PE का मान 1/2 इंटू PF का मान 1/13, यानी दोनों, दूसरा भी क्या है, सत्य है, दूसरा भी स्वतंत्र घटना है। प्रश्न संख्या दूसरा। तीसरा देखो, तीसरा आज देख लेना जरूर, सब लोग देख लेना, हम डाल देंगे। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, एक बादशाह या का मतलब यूनियन की इंटरसेक्शन, और का मतलब हाँ, तो निकाला गया पत्ता क्या है, उतारो तब, यहाँ जगह भी नहीं है ना, स्पेस भी नहीं है, निकाला गया पत्ता ये देखो, यहीं हम लोग तीसरा कर लेना है, उतार लिए हो ना पूरा अच्छे से। ठीक, तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 3 नंबर बोलो, 3 नंबर में निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम, निकाला गया, ई घटना, ई है ना, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, गया पत्ता एक बादशाह, एक बादशाह या एक बेगम है, या एक बेगम है। ये बताओ बादशाह कितने पत्ते होते हैं, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E, 4 बादशाह होता है और 4 बेगम, तो 4 यूनियन माने क्या, जोड़, तो 4 और 4 8, यूनियन माने जोड़ा ही होता है ना, तो 4 किसके, बादशाह भी 4 होगा और बेगम भी, बादशाह माने राजा, किंग, और रानी भी 4 चाहिए, तो यहाँ 4 4 8, 8/52 कटाओ, 4/26 यानी 2/13 ना, 4 दूना 8, 13 चौका 52। ये F घटना बोलो, F निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता क्या हो, एक बेगम, बेगम या एक बादशाह, एक गुलाम हो, तो गुलाम भी 4 होता है और बेगम भी 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F 4 4 8, क्योंकि या लगा है, 8/52 यानी फिर 2/13। और अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं, यहाँ ध्यान से देखना, PE इंटरसेक्शन F, E और F में क्या कॉमन होगा, बेगम और बेगम दोनों में क्या है, कॉमन, तो बेगम कितनी होंगी, 4, तो 4/52, 4/52 का मतलब 1/13, 13 चौका 52,
अब अगर स्वतंत्र घटना होगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी और पी एफ के गुणनफल के बराबर होगा। रखो पी इंटरसेक्शन एफ 1/13, पी का मान 2/13, पी एफ का मान 2/13, 13 13 में 169 यानी 1/13 इज नॉट इक्वल टू 4/100 यानी तीसरा वाला घटना स्वतंत्र नहीं है। देख लो उत्तर क्या दिया है, तीसरी घटना स्वतंत्र नहीं है। 2 घटनाएं स्वतंत्र थी, तीसरी घटना स्वतंत्र। मिला लो भैया उत्तर। ऋतु देखो एनसीईआरटी में दिया है ना, इसमें कुछ पता नहीं दिया है इसमें। हाँ 13 ए बी कौन सा है भैया, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कौन प्रश्नवा है ये 20। हाँ पहला और दूसरा स्वतंत्र है, तीसरा स्वतंत्र नहीं है। मिटा दें। देखो प्रश्न संख्या कौन सा, हाँ 21। नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ए तथा बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ए और बी स्वतंत्र कहा है, पहले ही समझ जाओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है पी ए इंटू, ऐसा लिख क्यों दिए, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कहा है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं ना। उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी, एक साथ होने की प्रायिकता 1/8 दिया है। ये दिया है। एक साथ मतलब जानते हो इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है, ए भी और बी भी। गोला बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। दोनों में कॉमन यानी ये गोला मान लो, इधर भी गोला, तो बीच में जो कॉमन है दोनों एक साथ घटना घट रहा है। और तथा इनमें से किसी के भी न घटित होने की प्रायिकता 3/8 है। न तो ए घट रहा है, पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, बराबर 3/8 ये भी दिया है। आपसे पूछा है पी ए और पी बी बताओ। प्रश्न थोड़ा खतरनाक बन गया ना। आपसे क्या पूछा है, पी ए और पी बी बताइए। पी ए बराबर वाट, पी ए को हम मान ले रहे हैं एक्स और पी बी को हम मान ले रहे हैं क्या, वाई। ठीक, अब अगर इन दोनों मान को हम उठा के यहाँ रख दें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, अब आप बताओ पी ए डैश नहीं बी ए डैश बी डैश नहीं का मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अभी किए थे, पी ए यूनियन बी डैश। इसको और अच्छे से लिख सकते हो। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं पी ए नहीं और पी बी नहीं। क्यों, बोलो क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अरे भैया पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों स्वतंत्र, पहले ही कह दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी को आप कैसे लिख सकते हो, अभी बताए थे। पी ए नहीं मतलब कैसे निकालोगे, ए अगर है पता है तो ए नहीं 1 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, पी 1 माइनस पी ए माने और 1 माइनस पी बी माने, और इधर 1 रहेगा और माइनस
पी ए यूनियन बी दिया ही नहीं है, इसको हम लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्लियर। एक का एक में, यहाँ तो कोई और हम लोग लिख सकते थे क्या, कहाँ, हाँ ए यूनियन बी, पी ए यूनियन कहाँ से, इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन का मान आपने माना है, नहीं रख सकते। एक का एक में एक माइनस, यहाँ से रख सकते हो क्या, हाँ नहीं निकला है ना, ये यूनियन तो नहीं है, इंटरसेक्शन। देखो एक बार पढ़ो तो, इसका मान दिया है ना, ए नहीं लेकिन भी 3/8 है। कहाँ 3/8, देखिए पी ए नहीं और इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर 3/8 दिया है। हाँ तब आप यहाँ पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मान दिया है, 3/8 करने के बाद हाँ यह ज़रूरत नहीं है, यहाँ रख दो, ठीक, यहाँ रख लो, ये 3/8, 3/8, ठीक। इसको यहीं से और हल कर लो, इसको ले आओ इस तरफ, इसको तो पी ए यूनियन बी बराबर 1 - 3/8, यानी क्या 5/8। ये क्या पता चल गया, पी ए यूनियन बी बराबर 5/8 ना। अब हमको चाहिए क्या, पी ए चाहिए और पी बी चाहिए। करो, और कैसे करोगे इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, यहाँ रख दिया जाए, पी ए और पी बी का मान याद करें। हाँ देखिए ये भी पता चल गया, और वहाँ से अगर यहाँ मतलब कि जो एक फार्मूला है पी ए यूनियन बी बराबर हाँ, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मान दिया है 5/8, पी ए पूछा है यक्स यक्स प्लस वाई, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, यक्स यहाँ दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यक्स इंटू वाई माइनस यक्स वाई। हाँ कहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 रख लो, यहाँ है पता 1/8, इधर लाओगे x प्लस वाई बराबर 4/8 ना, इधर आएगा 4 नहीं 6/8। देखो -1 5 और 1 6, 6/8 यानी 3/4, ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ से आपको पता है समीकरण 3, अब 2 में पता है, इसका मान उठा के हम लोग रख दें यहाँ। देखो एक्स वाई बराबर कुछ दिया है, इसका मान इसका मान दिया है 1/8, ये समीकरण नंबर मान लो 4। 3 और 4 को हल कर लोगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1/8x, देख लो, और यहाँ पुट कर दो x प्लस 1/8x बराबर 3/4। 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, 3/8 यहाँ नीचे बचेगा 8x नीचे बचेगा, 8 3 24x/4, 4 छंग 24 सही है, तो 8x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बरा माइनस 6x। x बराबर 0। अब यहाँ 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 8 1 क्या है 8, ऐसा गुणा करो कि 8 आए, जोड़ो घटाओ तो 6 आए, 4 दूनी 8 4 2 6, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 बराबर, तो 4 कामन कर लो 4x, सही है, 2x माइनस 1, यहाँ -1 कामन करो, 2x - 1 यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2,
और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। तो यहाँ x का मान आ गया, तो y का आराम से निकाल लोगे, x की जगह रख दोगे। y बराबर 1/8 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4। एक मान और आएगा जब 4 रखेंगे, तो y बराबर 1/8 इंटू 1/4 यानी 1/2। जब 1/2 रखोगे तो 1/4 आएगा, जब 1/4 रखोगे तो 1/2, यानी x का मान भी पता चल गया y। और x आपने किसको माना है, PA को, और y किसको माना है, PB को। ठीक, ये है। उतारो जल्दी। दोनों के मान सेम नहीं आ रहे हैं। नहीं, कहाँ बराबर आ रहा है। जब y का मान 1/4 आएगा तो x का मान 1/2 आएगा। जब y का मान 1/2 आएगा तो x का मान 1/4 आएगा। चलो इस प्रश्नावली का देख लो, लास्ट क्वेश्चन इधर ही कर दे रहे हैं, उधर वाला आप उतार लो तब तक। लास्ट प्रश्न है और फिनिश आज। ये प्रश्नावली बहुत दिन ले ली ना। 22 नंबर कह रहा है कि E और F आपस में स्वतंत्र हैं। अगर स्वतंत्र हैं तो PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या होता है, PE इंटू PF। ये होता है स्वतंत्र होने के लिए। P बराबर दिया है, P बराबर दिया है 0.35 और P E यूनियन F दिया है, E यूनियन F बराबर दिया है 0.60 और आपसे पूछा है PF बराबर वाट। PF बराबर वाट ये पूछा है। देखो अब आपको पता है PE इंटरसेक्शन E यूनियन F बराबर क्या होता है, PE ना प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। देख लो अब PE यूनियन F का मान दिया है 0.60, PE का मान दिया है 0.35 और प्लस PF पूछा है, PF कॉमन कर लो। अभी देखो लिखो PF और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग PE इंटू माइनस PE इंटू PF लिख सकते हो। अब ये देखो 35 60 में 35 घटाओगे 25, 0.25 ठीक। और यहाँ से PF दोनों जगह से क्या कर लो, कॉमन, तो PF हो जाएगा कॉमन और यहाँ आ जाएगा 1 और माइनस PE का मान 0.35। 1 रुपये में 35 पैसा घटाओगे 65 पैसा, तो 0.25 इक्वल PF और इनटू कितना पैसा, अब इससे भाग दे दोगे तो PF बराबर 0.25 अपान 0.65 काट जाएगा 5 से, 5 पचे 25 और 13 पचे 5/13 और भाग दे लेना चाहे जो उत्तर आ जाएगा। ये है, यही दिया होगा नहीं, भाग दे के दिया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर अंतिम। अब इस तरीके से प्रश्नावली ख़त्म। अब अगला प्रश्नावली में हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ लेंगे, तब आगे करेंगे। ठीक, उतार लो।